मैं हूं आपका अपना ललित डागर। और दोस्त, आपने जैसे देखा था कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी अपने भाई के साथ, और आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे फरीदाबाद के एक बहुत अच्छे भाई हैं और आप थोड़ी देर में उनको देख लोगे कि वो भाई कौन है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हेलो अरुण भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। और अरुण भाई सब बढ़िया भैया, आप सुनाइए। भाई मेरा नाम अरुण हुड्डा है, विलेज में जालपुर से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव से मैं शहर में फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं जिम फिटनेस ट्रेनर हूँ। बहुत ही लॉन्ग टाइम से मैं इस लाइन में हूँ। ओके 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 जी। ओके, तो अरुण भाई ये आपने ये फिटनेस की लाइन ही क्यों चुनी आपने? भाई मैंने देखा कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन लड़के तैयार होते हैं जो बाहर भी विदेशों में खेलने जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लाइन को करूँ, किसी का मतलब मैं अच्छा कर सकूँ, अपने हाथ से मैं किसी का अच्छा कर सकूँ, मैंने यही सोचा। तो अरुण भाई ये बताओ, हम जिस तरीके से फरीदाबाद की जो सोच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जी भाई, हम ज़्यादातर जिमों में जाते हैं, हम उस कोच को पकड़ते हैं जो कोच हमने उसकी कभी भी गलत नहीं सुना कि यार इस भाई ने किसी को गलत तरीके से किसी को ट्रेनिंग दी है, या फिर गलत तरीके से सिर्फ स्पेशली पैसा कमाने के लिए वो मतलब ट्रेनर है, या फिर मतलब उसने कभी भी किसी को गलत सप्लीमेंटेशन भी गाइड करा हो। तो अरुण भाई हम आपके पास है, आप मेरे को ये बताओ कि सबसे पहला जो कोच का जो दायित्व होता है वो होता क्या, आपके हिसाब से नजरिए में? ललित भाई मैं ये बताता हूँ, कोच जो हमारे पास क्लाइंट आता है, कोच उसका गुरु होता है। वो गुरु के रूप में उसको ट्रेनिंग देता है, मतलब वैसे गुरु नहीं होता, मतलब वो उसको अपना गुरु मानता है। तो आज के टाइम में ना हमारे कोचिज में इतनी कमियां आ चुकी हैं। सब कोचिज को मैं नहीं कह रहा, बहुत कोचिज बहुत अच्छे भी हैं। आज के टाइम में क्या हमारे कोचों में सबसे बड़ी कमी क्या है, वो हमारे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है, उसको वो वर्कआउट करा रहे हैं, वो उससे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो वो उस कोच से बोल देता सर आप मेरे लिए प्रोटीन वगैरह जिस चीज़ की मुझे नीड है वो कोच बता देता, सर ये लेना है, वो लेता रहता है। तो कोच कुछ परसेंट ऐसे गंदे हो चुके हैं इस लाइन में कि वो पैसे उनसे ले लेंगे और उन्हें नकली सप्लीमेंट खिलाएंगे। सबसे घटिया काम कोच का ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोच से भी, भाई सुधर जाओ। क्योंकि आप क्या, एक बात बताइए, क्या नकली सप्लीमेंट आप अपने भाई को या अपनी फैमिली को खिला देंगे? मैं यहाँ पे रुकूंगा भाई साहब। कितनी अच्छी बात कही है भाई ने कि जो फिटनेस कोच या फिर जो फिटनेस इस लाइन में है, जो कि लाइक एक ब्रोकर है, यानी सप्लीमेंट को बेचता है या फिर उसको खरीद के लेकर के आता है, कभी आप अपनी फैमिली को कभी खिला सकते हो? कभी कोई नकली सामान आप खिला सकते हो? दोस्तों गौर देने वाली इस बात को। भाई फिर दूसरा बात में कुछ परसेंट कोच है ऐसे, तो भाई बहुत अच्छे कोच भी हैं, ऐसा नहीं है बहुत कोच नहीं है, बहुत अच्छे हैं। दूसरा बात, आज के टाइम में नए ट्रेनर ऐसे हो रहे हैं, वो थोड़ा सा उन्हें 2-4 सोल्ट वगैरह की पता है, तो गेनिंग और लीनिंग बस उन्हें 2 बातों का पता है। उन्हें वर्कआउट का भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है, उसको कोई मतलब नहीं। आने से जैसे बिगिनर कोई क्लाइंट आया, उसको नई चीजें एडवांस लेवल की बता देंगे ये लोग। मैं ये कहता हूँ भाई जिसको नीड है सप्लीमेंट की, उसको ही नीड को पूरा करा जाए। क्योंकि ललित भाई क्या होता है, बेसिकली जो फैक्ट्रियों में लोग अपने काम कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो अपनी डाइट नहीं ले पाते प्रॉपर ना, वो डाइट नहीं ले पाते। अब मैं अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो मेरे से कहता है सर मैं डाइट तो पूरी कर नहीं पा रहा, तो ये मेरे साथ दिक्कत है। तो क्योंकि वर्कआउट करके वो मसल को तो तोड़ रहा है, ललित भाई उसकी रिकवरी हो नहीं रही, तो वो कोच से कह देता भाई अपना सप्लीमेंट आप मेरे जो चलेगा वो ला देना। तो उसमें कोच क्या कर रहा है, वो नकली सप्लीमेंट उसको चिपका रहा है, तो उसका तो वो नुकसान कर रहा है भाई, वो रिकवरी तो हो ही नहीं रही। तो मैं तो पहले कोच को, जो अच्छे कोच हैं उनको तो मेरा सल्यूट है, और जो गंदे कोच हैं भाई वो सुधरना पड़ेगा। नहीं आने वाले टाइम में ना उनकी इतनी इमेज खराब हो जाएगी कि उन्हें जिम में तो कोई दूर की बात, कोई वैसे बात भी नहीं करेगा। क्योंकि कोच और क्लाइंट का रिश्ता बहुत अलग होता है, क्योंकि वो उसको फिट कर रहा है। हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं भाई, हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं, हर एक तरह का बंदा आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उन कोच से जो नकली सप्लीमेंट का काम करते हैं, भाई सुधर के आप अपने ऊपर सोच के चलो। भाई मैं हूँ, आप अपने घर वालों को नकली सप्लीमेंट खिला सकते हो क्या? अपनी फैमिली को नहीं खिला सकते ना, तो उसको क्यों खिला रहे हो? उसको भी तो दिक्कत। अब एक बात बोले तो भाई वो आपके पास तो फिट होने आ रहा है, आप तो सब बीमारियां दे रहे हो नकली सप्लीमेंट में, आपको क्या पता, हमें क्या पता क्या मिल रहा है। बिल्कुल आप क्या किस तरह की टैबलेट मिल रही है, क्या चीज मिल रही है, इसका जवाब है उन कोच को। मैं अभी समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझे वो कोच जो गलत काम कर रहे हैं। और भाई आपको मैं एक, चलो मैं ये बात करनी नहीं चाहता था पर मैं आपको बता देता हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग, जिम ट्रेनिंग
और बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिटनेस ट्रेनिंग, ये बात उन भाइयों के लिए है जो स्पेशली ही ये सोचते हैं कि जिम में लोगों को बॉडी बिल्डर बनाया जाता है। बिल्कुल अरुण भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों ही अलग चीजें हैं, दोनों अलग पहलू हैं। फिटनेस का मतलब कोच को ये नहीं पता, कुछ को जो ये नकली सप्लीमेंट वाला नकली वो काम करते हैं ना, वो गंदा कोच इस काम को करेगा, उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है कि फिटनेस है क्या, फिटनेस चीज क्या है। फिटनेस हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो सिर्फ आपके पास फिट होने आ रहा है, ना कि वो बॉडी बिल्डिंग करने आ रहा है। हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं भाई, एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर बहुत महंगा गेम है जिसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरा उन बॉडी बिल्डर को भी सलूट है, बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं हमारे फरीदाबाद में भी, जो नए नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ऊंचे लेवल पे ले जा रहे हैं, जो अच्छी अच्छी जॉब पे भी हैं बॉडी बिल्डिंग के उससे। दूसरा बात ये, जो फिटनेस के लिए हमारे पास लोग आते हैं, वो अपनी फिटनेस का मतलब ये होता है ललित भाई के जो क्लाइंट अपने आप को फिट करना चाहता, फैट है, पेट टम्मी निकला हुआ, उसको फैट को लॉस करने के लिए आ रहा, मतलब फिटनेस का मतलब ये होता है वो अपने डेली वेज के काम को, हर एक काम को इजीली कर सके। जैसे कि अब ये पर्स है मेरा, ये पर्स पड़ा है, अब किसी बंदे का पर्स गिर गया, अब वो टम्मी इतनी मोटी है वो इसको उठा नहीं सकता, इस पर्स को उठा नहीं सकता, तो हमारा फिटनेस का मतलब होता है जैसे इजीली उसने ये उठा लिया, तो बंदे को ये जो अपने डेली वेज के काम को, हर एक काम को इजीली कर सके। फिटनेस का मतलब ही ये होता है। जैसे पानी की बाल्टी है, अब हर बंदा नहीं उठा पाता, वो फिट होने आ रहा है, कैसे उठाएगा, नहीं उठा सकता, तो ये तो है फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग मैं कहूँ, मैं किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं करा सकता क्योंकि मैं जिम ट्रेनर हूँ ना कि आजकल। हाँ भाई एक बात हो रहा है जो मैं भी देखता हूँ और सभी देखते हैं, आजकल नया नया ट्रेनर आया, वो पुरानों को तो ये सोचता है ये तो पागल है, हम वो है, वो अपनी पिक रखता है, फोन में फोटो रखता है, वो 10 बंदों जैसे कोई क्लाइंट आएगा नया नया उसको दिखाएगा, वो सोचता है यार मैं तो यहाँ मतलब फिट होने आया हूँ, मैं तो अपनी फिटनेस सही करने आया हूँ, मेरे को तो बॉडी बिल्डिंग करनी ही नहीं। वो बॉडी बिल्डिंग वाले फोटो दिखाते हैं अपने, सर देखो मेरा ऐसा था, मैं ऐसा था। मैं उन ट्रेनर से ये कहना चाहता हूँ भाई वो अपनी फोटो ना दिखा के ना आप उन्हें रिजल्ट दीजिए, आप उन्हें रिजल्ट देके अच्छा करिए, उनकी फोटो लोगों को दिखाइए मैंने ये लोगों को तैयार किया है। ललित भाई ना तो मेरा आज तक कोई पेज है फिटनेस उसका, मैं फरीदाबाद में कम से कम भी 400 बंदों को रिजल्ट मतलब इतना अच्छा रिजल्ट दे चुका हूँ कि वो मतलब बहुत ज्यादा खुश है, वो मेरे को आज भी देगा। बिल्कुल ललित भाई मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, आप उनसे जब मिलोगे ना, एक बार आप मिला, मैं आपको मिलाना चाहूंगा इस चीज के ऊपर, और मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे को इस काबिलियत समझ के मेरे पास आए। मैं क्लाइंटों को मिलाना चाहूंगा, उनसे आप पूछेंगे वो आपको इस चीज का जवाब देंगे। मैं और दूसरी बात मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो देखो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, फैमिली से जैसे भी भाई देखो लिमिटेड तरीके से अपनी बॉडी फिट करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों को पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। और ललित भाई से मेरे मतलब मैं बहुत दिन से जानता हूँ क्योंकि भाई के विचार मेरे साथ मिलते हैं, मैंने भाई को देखा है, इन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है जो इस लायक बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते, प्रोटीन तक भी दिया है उन्हें खर्चा। मैंने पूछा ललित भाई से भाई आप कैसे, क्यों कह रहे भाई जब तक हम इस लायक हैं, हमें भगवान ने इस लायक बना कर हम इनकी सेवा करते रहेंगे। तो ललित भाई सबसे पहले तो मेरे को इस बात का आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा धन्यवाद है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि आप याद रखना आप नेचुरली ही अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। जरूरी नहीं है यार कि आप सप्लीमेंट से ही, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो नेचुरल डाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी फिटनेस को बनाए रख सकते हो। सप्लीमेंट जो ज़्यादा लास्ट में आता है, आपकी एक्सरसाइज होती है, आपकी डाइट होती है, उसके बाद में सप्लीमेंट आता है। सप्लीमेंट मेरे हिसाब से 15% वर्क करता है बॉडी के अंदर, और जो बाकी वर्क है आपकी डेडिकेशन आपकी डाइट करती है। तो यही इसी बात को भाई प्रायोरिटी देती है और इसी बात को भाई बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो भी कोच अगर ये सोचता हो यार तू उसको सप्लीमेंट दे करके या फिर उसको स्टेरॉइड दे करके या फिर गलत तरीके से उसको तू मिसगाइड करके अगर पैसे कमाएगा तो भाई ये उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ होगा, इससे उसकी खुद की बहुत बेइज्जती होगी। तो मेरे हिसाब से वो बंदा खुद की नजर में ही गिरेगा मेरे हिसाब से। बस अब ललित भाई मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। जी फरीदाबाद में सप्लीमेंट जितने भी स्टोर हैं, जी मैं देखो सबको गलत नहीं कहता, जी बहुत ऐसे भाई भी हैं जो मुझे मोस्टली जानते तो मुझे सारे हैं, पर कुछ ऐसे भाई भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कुछ ऐसे हैं वो जानते हैं और वो नकली काम करते हैं और वो मुझे भी जानते हैं। मैं कई बार जैसे गया हूँ, वो मुझे नकली नहीं दे सकते,
वो मुझे नकली नहीं दे सकते, पर मैं उनसे ये कहना चाहूंगा मुझे छोड़ के ना वो किसी को भी नकली ना दें। आपको खुद को भी सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आप भी किसी की लाइफ से खेल रहे हैं। कोई बंदा तुम्हारा नकली सप्लीमेंट से मर जाता है, कोई दिक्कत बन जाती है, क्या आप उनके बच्चों को पाल दोगे? इसका जवाब उन सप्लीमेंट वालों से है जो नकली बेचते हैं, और वो मुझे जानते हैं, बहुत जानते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत अच्छी तरह से समझा के भी आया हूँ और तरीके से सब चीज बोल के भी आया हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, भाई ये नकली काम मत करो। किसी की लाइफ से खेलना बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपका अधिकार नहीं है किसी को आप नकली सप्लीमेंट खिला दो या उसकी जिंदगी से खेलो, आपको किसी ने चीज का अधिकार नहीं दिया है। तो ललित भाई मैं आपसे एक बात पूछनी चाहूंगा, जो ये नकली सप्लीमेंट का और ये जो कोचिज के ऊपर आप ये सब वीडियो वगैरह का वो कर रहे हैं, आपको ये दिमाग कहाँ से आया, क्या सोचा आपने? कितना अच्छा सवाल किया दोस्तों। मैं खुद से नहीं बताना चाह रहा था ये बात, और भाई ने मेरे से पूछ ली। देखो मेरा नॉर्मली टारगेट ना कोच नहीं है और सप्लीमेंट भी नहीं है। मेरा जो नॉर्मल टारगेट है वो एक नेचुरल चीज है। नेचुरल का मतलब ये है कि फिटनेस इंडस्ट्री नेचुरल हो सकती है, ठीक है। सप्लीमेंट क्या एक बाद की चीज है। आप सप्लीमेंट में भी आप अगर अच्छी गाइडेंस दोगे ना, तो सप्लीमेंट के साथ सपोज करो एक प्रोटीन के साथ आप घर की बहुत सारी डाइट बता सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग जो फिट रहना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको आप नेचुरल तरीका समझा सकते हो। आपके पास 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करने का टाइम होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीने में आप कैसे कराते हो, उसको आप जब प्रॉपर गाइडेंस के साथ कराओगे ना तो वो तभी हो पाती है 3 महीने में। मानते हो नहीं बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रॉपर गाइडेंस से चलें, अच्छे सप्लीमेंटेशन से चलें, और आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेचुरल चीज ही प्रोवाइड करें जिससे कि उसकी लाइफ बढ़े, उसकी बॉडी की लाइफ। तो अरुण भाई ये बताओ, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग तो फरीदाबाद से करी है हमने। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या अगर हम इस तरीके से वीडियोस बना के, इस तरीके के प्रोग्राम चला के, अगर 100 में से 10% कोचों की भी समझ में आता है कि यार कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझना चाहिए। हाँ, अगर दोस्तों हम गलत हैं तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हो। आप हम मतलब कोई प्रिपरेशन करके यहाँ आपके सामने नहीं बोल रहे, जो नेचुरल है दिल में जो वो बोल रहे हैं। आपको लगता हो कि कुछ गलत है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। आप जरूर नहीं, आप हमें शेयर करो, आप हमें हमारी गलतियों को बताओ। हम जब आप हमारी गलतियों को हमें बताओगे तो वैसी बात है आप शेयर ही कर रहे हो हमको। तो इस तरीके से भाई साहब हम तो इस तरीके से चले हुए हैं। ललित भाई आप ये बहुत, इसके लिए आपको मैं सल्यूट करता हूँ। ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप ना किसी की जिंदगी बचा रहे हैं। अगर आपने 10% लोगों की जिंदगी भी बचाई है ना, तो इससे बड़ा कोई धर्म मैं नहीं मानता। इंसान से बड़ी इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है ना, तो ही आप इंसान हैं। तो ललित भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये बहुत अच्छा कदम उठा के चल रहे हैं, लोगों को समझ आएगा। और मैं उन कोचेज को भी कहना चाहूंगा जो ये थोड़े लालच के चक्कर में, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है ललित भाई, एक कोच आता था एक जिम में, ना मैं जिम का नाम लूंगा ना मैं जगह का नाम लूंगा। तो एक लड़के ने उससे प्रोटीन मंगाया ललित भाई, प्रोटीन मंगाया तो उसने उसको प्रोटीन ला के दे दिया। प्रोटीन लाने के बाद क्या काम करा मैंने कि उसने मेरे को दिखाया उस लड़के ने, मैंने कि भाई बिल्कुल नकली है, खोल के भी देखा बिल्कुल नकली है। मैंने उस कोच को पकड़ लिया, मैंने कि भाई ये प्रोटीन नकली है। ये कह रहा हाँ भाई। मैंने कि कितने का लाया? 1500 रुपए का। मैं कि तैने कितने का दिया? 6000 रुपए का। मैं कि तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं यही बोल रही, तो भाई तो नेचुरल बात है, वो भाई देखेगा इस वीडियो को अपने आप समझ जाएगा। मैं कि तुझे शर्म नहीं आ रही? किसी के लाइफ से तू खेल रहा है, इसका अधिकार तुझे किसने दिया? जो कह रहा भाई कमाई। मैंने कि ये अगर तुम ऐसे गलत काम करके कमाई करोगे, इसका तुम्हें साइड इफेक्ट है, नुकसान खाना पड़ेगा। तुम्हारी इमेज इतनी खराब हो जाएगी, तुम्हें कोई फरीदाबाद में जिम के अंदर ट्रेनिंग के लिए रखेगा ही नहीं। सबसे मेन पॉइंट तो ये है। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात बोली है भाई ने। मतलब यार आपके जो क्लाइंट होते हैं ना यार, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता आप उनको क्या दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। सपोज करो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो लिख के दे देता है आप उसको यार नेचुरली यूज करते हो, आप वो सच थोड़ी ना करते हो। पर फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप भी अवेयर हो जाओ। आपको पता होना चाहिए जो कोच हमें दे रहा है वो सामान है क्या, कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, इम्पोर्टर कौन है, उसका टोल फ्री नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, कब इंडिया में आया, कब इम्पोर्ट हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें। और लास्ट में जीएसटी बिल मत भूला करो, जीएसटी बिल बिल्कुल लिया करो अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो भी आप यूज करते हो। भाई मैं एक बार सारे उन क्लाइंटों से जो इस वीडियो को देखें, सारे उन क्लाइंटों से, भाई सब तो ट्रेनर नहीं है क्लाइंटों में, जो इतने भी क्लाइंट हैं उनसे मैं एक बात कहनी चाहूंगा। अगर आप ट्रेनर से कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, सबसे पहले उसका बिल, इंपोर्टर का नाम,
और जहां से सप्लीमेंट आया उसका नंबर, पूरी डिटेल उससे ली जाए कोच से, क्योंकि वो अपना कांटेक्ट करके उससे बात करे तब सप्लीमेंट को यूज करे। क्योंकि भाई सप्लीमेंट के अंदर उसको नहीं पता ना, वो बिगनर इंसान है, उसको नहीं पता इसमें आप क्या दे रहे हो, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उस बंदा तो अपनी रिकवरी के लिए चीजें सप्लीमेंट यूज कर रहा है, तो मुझसे तो लॉस कर रहे हो भाई, इसको साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। बंदा यहाँ मसल को तोड़ के जा रहा है, क्यों आप फिर रिकवरी उसकी होनी रही, वो सोचा भाई वो जा दिया प्रोटीन को पी लिया मैंने, रिकवरी हो जाएगी, नहीं होगी भाई रिकवरी, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है आपको। तो मैं यही कहना चाहूंगा, उन कुछ परसेंट कोच है भाई, बहुत अच्छे कोच है हमारे फरीदाबाद में, मेरा उनको जितने भी अच्छे कोच भाई हैं आपको पता है, बिल्कुल मैं आपके साथ आऊंगा, आप मेरे को समझाओगे कि ललित भाई आप इस तरीके से भी चल सकते हो, गलतियां हैं मैं सीखूंगा और बढ़ता रहूंगा। इसी बात के ऊपर दूसरा मुद्दा ये है, किसी क्लाइंट ने आपसे सप्लीमेंट मंगाया, आप उसे खुल के बोल दो सर मैं तो आपको 1000 रुपए महंगा ला के दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए महंगा ला के दूंगा। वो क्लाइंट जो आपको 10,000 रुपए पीटी के दे रहा है ना, तो 1000-2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा वैसे भी देगा, सप्लीमेंट पे भी देगा, पर उसके साथ भाई खिलवाड़ मत करो, उसको नकली सप्लीमेंट मत खिलाओ, क्योंकि इस चीज से ना आप छुपा नहीं सकते, एक बार दे दो, 2 बार दे दोगे, वो क्लाइंट किसी और के पास जाकर पूछेगा तो आपकी बहुत इमेज खराब होगी। भाई सुधर जाओ, इससे अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा काम करो जिससे आपका नाम हो, शहर में आपको दूसरे लोग पूछें हाँ भाई ट्रेनर का नाम ये है, इस ट्रेनर के पास हमें जाना। अच्छा क्लाइंट के बहुत अच्छी खूबी होती है, क्लाइंट को आप रिजल्ट दे रहे हो, अच्छा नेचुरल रिजल्ट दे रहे हो, वो आपके पास 10 क्लाइंट लेके आएगा। ललित भाई आज ऐसा टाइम है, जब मैं फरीदाबाद में आया था, मैं 8,000 रुपए से ट्रेनिंग में लगा था, ट्रेनर में फर्स्ट टाइम पे आया था। आज मेरे पास वो टाइम है ललित भाई, अगर मैं सुबह से और 24 घंटे पीटी कराने स्टार्ट करूँ ना, तो मैं 2 क्लाइंट ट्रेनर साथ में रखूं, मैं तब भी नहीं करा सकता। तो भाई आपको सच्चा बन के जो तुम हो ना, तुम्हें वो फिर दिखाना पड़ेगा, तुम ये रियल ये हो, आप अंदर से नकली हो, ऊपर से रियल बन के दिखा रहे हो, सब चीज का खुलासा होगा ही। देखो कहीं ना कहीं ये चीज ना अचीवमेंट की बात है भैया ने, देखो स्टार्टिंग कोई भी इंसान करता है, थोड़े से करता है, छोटे से करता है और सबसे नीचे से करता है, बट आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप इंसान ग्रोथ करता है। तो नॉर्मली आप नेचुरल पे ही विश्वास करो किसी भी रूप से, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो डाइट हो। जीरो से अगर स्टेप बाजी चलोगे तो आप बहुत लेवल ऊपर तक जाओगे, नाम कमाओगे। आप सोचोगे स्टार्टिंग में ही। दोस्तों आपने देखा अरुण भाई ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये है हमारे अरुण भाई, आप दयालपुर से बिलोंग करते हैं, और अभी सेक्टर 9 है, कौन सा सेक्टर है ये? सेक्टर 9-10 का डिवाइडिंग रोड है। ये सेक्टर 9-10 के डिवाइडिंग रोड पे फिटनेस वर्ल्ड के नाम से फिटनेस वर्ल्ड जिम है, फिटनेस वर्ल्ड जिम में ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं तो काफी टाइम से आपको यहाँ देख रहा हूँ। हाँ बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। ये भी हमारे मिशन प्राउड के भाई हैं। दोस्तों आपको पता है हमारा मिशन चला हुआ है मिशन प्राउड कोच के नाम से, और आज हम भाई के सामने कमिटमेंट करते हैं और कराते हैं, ना तो हम गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे, और ना गलत देखेंगे। दोस्तों देखना भी बहुत अच्छा है दुनिया में, अगर तुम इंसान जिंदा हो ना तो जिंदा दिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण भाई मिलकर के बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी बातें हमने सुनी, और बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी इन बातों का। भगवान के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, और फिटनेस लाइन में आप बहुत ऊपर तक जाओगे, हमारे साथ है। तो जिसको 9-10 के डिवाइडिंग रोड पे फिटनेस वर्ल्ड जिम है, जिसको ज्वाइन करना है, हमारे कोच भाई हैं, डिस्क्रिप्शन में हम भाई का नाम और नंबर डाल देते हैं, नाम तो आपको पता ही, नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, जो भी भाई इंटरेस्टेड है भाई से कांटेक्ट कर सकता है। फिटनेस वर्ल्ड जिम 9-10 का डिवाइडिंग रोड, एक बार आके विजिट जरूर कीजिएगा। फिटनेस वर्ल्ड जिम 9-10 डिवाइडिंग रोड, कोर्ट के जस्ट सामने। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कौन से कोच भाई होंगे फरीदाबाद में, और शायद वो भाई मुझे देख भी रहे होंगे। तो अगला नंबर आपका याद रखना, टोटल न्यूट्रिशन आ रहा है आपके घर तक, आपके जिम तक, और आपके फिटनेस गैराज तक।